चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन सोमवार व्रत के दिन हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और व्रत के दिन कौन से ऐसे 2-4 कार्य हैं आप लोग को जरूर कर लेने हैं और कुंवारी लड़कियां व्रत के दिन विवाह के लिए कौन से कार्य करेंगी। इसी प्रकार की कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। क्या ध्यान रखनी है कि शाम को अगर मंदिर शिवालय आपके घर से नजदीक है तो अगर सुबह में आप पूजा पाठ करके मान लीजिए आ गई हैं तो शाम को एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए मंदिर में जाकर, ठीक है। क्योंकि शिवालय में किया हुआ हर कार्य हमारे लिए और अधिक लाभकारी होता है। ऐसे घर में तो हम पूजा पाठ दीपक बाती सब करते हैं, धूप बत्ती, लेकिन शाम को आप चाहें तो शिव जी का दर्शन करके आ सकते हैं और एक घी का तेल का मतलब घी का एक दीपक जला सकते हैं या तिल के तेल का भी दीपक जलाकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि व्रत के दौरान हमें क्या क्या ध्यान रखनी है कि हमारे व्रत का जो लाभ है वो घटते ना जाए, कम ना होते जाए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला, व्रत के दिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको सोनी नहीं चाहिए। आप सोए नहीं। ऐसे एकादशी व्रत में ये नियम बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, लेकिन किसी भी व्रत के दौरान कोशिश करें कि उस दिन सोए ना। आप कुछ ऐसा कार्य करें कि जिसमें आप व्यस्त रहें, बिजी रहें, घर के अपने जैसे कपड़े अरेंज करना या कुछ पढ़ना, धार्मिक किताब वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो है बिजी रहें, व्यस्त रहें। शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव पुराण पढ़ सकते हैं, आप लोग इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगला महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि व्रत के दौरान आपको न झूठ बोलनी है, न किसी का अपमान करनी है, ना आपको किसी की चुगली करनी है। एकदम ध्यान रखिएगा। हम क्या करते हैं जब फ्री टाइम होता है, एक हमारी कमजोरी है, फोन लगा देते हैं और लगते हैं इधर का बातें उधर बातें करने, फिर मुंह से कुछ ना कुछ तो चुगली निकल ही जाता है। एकदम ये स्वाभाविक सी बात है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी किसी का जाने अनजाने में भी चुगली ना करें। एकदम आप लोग मतलब भूलिएगा मत। फोन लगाइएगा तो सही बातें कीजिएगा, या नहीं तो ऐसे उल्टी सीधे बात करने के लिए फोन मत लगाइएगा। अगले दिन आप लोग बुराई कर लीजिएगा, लेकिन व्रत के दौरान कभी किसी का निंदा ना करें और अपमान ना करें, क्योंकि भोलेनाथ किस स्वरूप में आ जाएंगे हमारी परीक्षा लेने हम नहीं जानते। किसी भी भिक्षुक भिखारी या आस पड़ोस बच्चे का अपमान न करें। ये भी क्लियर हो गया। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि व्रत में अगर पूजा करने जाती हैं तो अगर गलती से किसी धूप बत्ती अगरबत्ती से कहीं कुछ लग जाता है, दुख तो होता है, या कोई कभी कभी जल ढाल देते हैं हमारे ऊपर, शिव जी पे डालने जाते हैं, इतने भीड़ होता है तो हमारे ऊपर भी पड़ जाता है, तो आपको नाराज नहीं होनी चाहिए, गुस्सा वगैरह ना करें, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है, आपको क्या ध्यान रखनी है कि व्रत के दिन महामृत्युंजय मंत्र, जो बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है, लड़कियां अगर विवाह में आ रही है बाधा, लड़के नौकरी में आ रही है बाधा, ये किसी भी प्रकार का मैं बता चुकी हूँ, फिर भी कल के लिए याद दिला रही हूँ कि आप लोग व्रत के दिन एकदम ध्यान रखिएगा कि आप जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। या तो मंदिर में कहीं साइड में बाहर आके कर लीजिए, या मंदिर में जगह है तो अंदर बैठ के कर लीजिए, और अपने हाथ पे 11, 21, 51, 108 बार पक्का कीजिएगा। इससे मतलब आपको क्या बताएं, किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है आपके कार्य में ना, वो सारी बाधाएं कम हो जाती है। तो ये उपाय कल के दिन आप लोग लड़के लड़कियां या महिलाएं किसी भी कार्य को लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं, तो ये शक्तिशाली मंत्र आप करके देखिए। नमः शिवाय मंत्र भी आप लोग कर सकते हैं। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि व्रत के दौरान ध्यान रखें, पति को प्रणाम पक्का कर लीजिएगा। कई ऐसे वीडियोज में बताते आ रही हूँ, लेकिन कल के दिन आपके ध्यान से ना निकले, और पूरे हमें अच्छे से श्रृंगार करके शिव जी की पूजा करनी है। नॉर्मल भी मंगलसूत्र, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, पायल, बिछुआ करके ही हमें मंदिर जानी है, ठीक है। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला कार्य आपको क्या करनी है कि व्रत के दिन नंदी जी के कान में जो ही आपकी मनोकामना है जरूर बोल के आइएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारा पूजा अधूरा माना जाता है। जो हम नंदी जी से कहते हैं वो डायरेक्ट हमारे
शिव जी के पास पहुंचता है। तो जरूर अपने मन में वर के लिए, वधू के लिए या पति के लिए अगर कुछ बोलना है तो आप नंदी जी के कान में बोल कर आइएगा, हाथों में लिख कर जाइएगा कि आपको कौन कौन से कार्य करके मंदिर से आनी है, या पेपर में भूलिएगा मत। थोड़ा देर होगा लेकिन सही, देर आए दुरुस्त आए, इन सभी इतने शुभ मौके को हमें गंवानी नहीं है। व्रत के दौरान भजन कीर्तन, शिव जी का गीत गाना, ये सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि अगर हम शिव जी का मंत्र पढ़ते हैं, भजन कीर्तन करते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और माता से सिंदूर लेकर लगाना ना भूलें। मांग में जब लगा लीजिएगा तो उसी अंगुली को अपने मांग में भर लीजिएगा। तो इतना सब कार्य आपको कल करनी है, ध्यान रखिएगा। व्रत के दिन सोए ना, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और फल फलहार करके रहिएगा। नमक कोशिश करें कि ना खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और जब भूख लगती है, ऐसा नहीं दिन भर खाने के लिए भी नहीं बोलूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नियम भी नहीं है कि 2 बार ही खानी है, 1 बार ही खानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको भूख लगती है तो आप जो है खा सकते हैं, क्योंकि बच्चियां भी रखती हैं, छोटी छोटी लड़कियां रखती हैं, महिलाएं भी रखती हैं। तो आप लोग अपने हेल्थ के अनुसार फलहार कीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।